जो हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने के विरोध हो रहा है, क्या इसकी वजह है? मैं एडवोकेट राजेश कुमार बिछोलिया, प्रदेश संयोजक डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत। आज आज़ादी के इतने समय बाद और भारत रत्न नॉलेज ऑफ सिंबल डॉक्टर परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि प्रथम कानून मंत्री इस भारत सरकार में रहे, और उन्होंने इस भारत देश को एक ऐसा संविधान जो कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के सिद्धांत पर आधारित है और सबको आज भारत के संविधान के द्वारा सबको न्याय मिल रहा है। और उस प्रथम कानून मंत्री बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा का प्रस्ताव राज्य अधिवक्ता परिषद के माध्यम से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में लगने जा रही है, उसका विरोध मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों किया जा रहा है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर सबके हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस भारत देश को एक संविधान दिया, एक व्यवस्था दी, जिसके द्वारा आज सारे सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के निचली अदालतों में सब में भारतीय संविधान के द्वारा ये देश संचालित हो रहा है। और ये बाबा साहेब की मूर्ति का विरोध किया जाना दूषित मानसिकता से प्रतीत होता है, और ये जो दूषित मानसिकता की जो उपज है वो भारतीय समाज में एक गलत संदेश जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस देश में बाबा साहेब की विचारधारा समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की विचारधारा है। हम सभी उनको मेरे हिसाब से नमन करें और जो विरोध है इसे वापस लें, क्योंकि ये विरोध जो है कहीं ना कहीं एक हमारे अधिवक्ता बंधुओं के बीच एक ऐसी खाई बनने जा रही है जो कि समाज के हित में ठीक नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति का सभी को समर्थन करना चाहिए, और बाबा साहेब अम्बेडकर की जो मूर्ति है वो अतिशीघ्र उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में स्थापित होगी, और एक अच्छा संदेश जो है इस समाज को दिया जाना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चाहूँगा कि वे इसको जो विरोध है उसको अपना वापस लें, और इसमें एक मत से, ध्वनि मत से सभी लोग एक साथ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के लिए अग्रसर रहें और उसको निर्माण में सहयोग करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। लग रहा है जो कि अध्यक्ष और पूरी टीम एडवोकेट्स की इसका विरोध कर रही है, धरना भी वहाँ पर अभी बता रहे हैं ऐसा चल रहा है। क्या मानसिकता हो सकती है? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो कि संविधान रचयिता हैं, और सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई थी, तो क्या लग रहा है आपको ये सब देखते हुए? देखिए, ग्वालियर में भी परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिमा लग रही है उसका पूरे अधिवक्ता समाज में बहुत ही हर्ष है। सभी लोग खुशियां मना रहे हैं। सभी लोग इस जो सराहनीय कार्य राज्य अधिवक्ता द्वारा किया जा रहा है उसका सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। कुछ चंद लोग हो सकते हैं जो सामाजिक रूप से उनकी मानसिकता खराब होगी, बाकी ग्वालियर में कहीं किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। इस प्रतिमा को राज्य अधिवक्ता परिषद ने इसकी अनुमति दी है। माननीय हमारे जो जिलाधीश हैं, मुझे बोलने दो यार, एक मिनट। हमारे जिलाधीश महोदय ने भी उसका स्वागत किया है, अनुमति दी है, और PWD विभाग के माध्यम से उसमें हमारा स्टैंड लगाया जा रहा है। इस प्रकार से पूरा शासन और प्रशासन उसका साथ दे रहा है, उसमें सहमत हैं, और पूरा अधिवक्ता समाज में इसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। क्यों खुशी है? कि सुप्रीम कोर्ट के बाद किसी हाई कोर्ट में यदि प्रतिमा लग रही है तो ग्वालियर है, ग्वालियर की धरती के लोगों में काफ़ी उत्साह है, खुशी है, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। यदि कुछ चंद लोग अगर विरोध कर रहे हैं तो उनकी कोई नासमझी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बाबा साहब की मूर्ति वहाँ लगेगी और सभी लोग उसका स्वागत करेंगे। क्या लग रहा है वकीलों के आपसी मतभेद भी इसमें बढ़ सकते हैं? कोई मतभेद नहीं है, किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। यदि हमारे ग्वालियर बार में यदि 5-6 हज़ार वकील हैं, उसमें यदि 10-12 लोग विरोध कर भी रहे हैं तो हो सकता है किसी ने उनको भड़का दिया हो, किसी से उन्होंने पैसे ले लिए हों, हो सकता है दूसरी मानसिकता के लोग हों, लेकिन सारे अधिवक्ता तो नहीं कर रहे।
क्या हाँ, कुछ हाँ। कहना चाहेंगी आज हाई कोर्ट में? ये बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना की जा रही है। Hey जैसा there. कि विदित हो कि Subscribe सारी to my महिलाओं को channel. तो इसका स्वागत And करना also चाहिए, press this क्योंकि bell जितनी भी icon. महिला हैं किसी भी समाज से हो, उन बाबा साहब ना होते तो उनको ये शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता। इसका मैं सारी महिलाओं से कहना चाहूँगी, उन्हें तो ये बहुत ही हर्ष होना चाहिए कि वह इसका बिल्कुल भी विरोध ना करें, बल्कि इसकी खुशियाँ मनाएं। और बाबा साहब हमारे पूजनीय हैं, और वो तो सुप्रीम कोर्ट से में भी इसकी मूर्ति लगी हुई है, और उच्च न्यायालय में लगे तो ये बहुत ही हर्ष का विषय है। किस प्रकार से देख रहे हैं मूर्ति लगना है हाई कोर्ट में, उसकी लगभग 80% काम पूरा हो चुका है और कुछ जगह विरोध का भी ऐसा सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं एडवोकेट राकेश उच्चारिया, अम्बेडकर पार्क फूलबाग उसका भी अध्यक्ष हूं। और बात सामने निकल कर आई है कि जो उच्च न्यायालय में बाबा साहब की प्रतिमा लग रही है, उसका चंद लोग विरोध कर रहे हैं। अब बात सामने जो आती है, विरोध किस बात का किया जा रहा है? क्या बाबा साहब का जो संविधान निर्माता हैं और भारत के पहले कानून मंत्री है, उसका विरोध हो रहा है? नहीं, कहीं ना कहीं जातिवाद का विरोध हो रहा है। और ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है, जो आज 75 साल इस देश को आज़ादी होने के बाद भी, जब ये हमारा न्यायालय है, इस न्यायालय को सारे देश का सुरक्षा का मेन कवच माना जाता है। जब यहाँ पर ऐसी बातें होंगी तो हमारे देश का क्या होगा? तो मैं तो वो जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि हम विरोध करते हैं, उनको सावधान करना चाह रहा हूँ। उनको सावधान करना चाह रहा हूँ। आप मेरी बात सुनिए, मैं उनको वास्तव में सावधान करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे एजुकेट लोग हैं। अगर आपस में, अगर वकील ही लोग हम आपस में ऐसी बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों में आपस में खाई पैदा होगी। और जो बाबा साहब इस देश के सबसे पहले कानून मंत्री और संविधान निर्माता है, मेरे ख्याल से तो आज की समय पर हम जितने भी, चाहे किसी भी विषय पर देखा जाए, सबसे पहले उनका नाम आता है। और हमारे जो ग्वालियर उच्च न्यायालय में अगर उनकी प्रतिमा लग रही है तो उस प्रतिमा अकेली ही नहीं लगेगी, एक कहीं ना कहीं उनके प्रेरणा स्रोत का स्रोत भी बनेगा। जितने भी वहाँ पर लोग जाएंगे, क्योंकि आज हमारा जो मेन जो संविधान है, उससे ही हमारे जो जितने भी हमारे वकील भाई हैं, सब संविधान पढ़कर ही हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहली किताब तो वो हमारी ही है। जब उनकी यहाँ पर प्रतिमा लगेगी, जब उनको हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं सीखने को मिलेगा, क्योंकि जो वास्तव में शिक्षा का अगर मेन कहीं नहीं अगर हमारा वो है तो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही है, जिन्होंने इस देश में समता, समानता और शिक्षा का अधिकार सबसे पहले दिया हुआ है। तो मैं तो उन लोगों को भी समझाना चाहूँगा, जो हमारे कुछ लोग, चंद लोग किसी भी बात में विरोध कर रहे हैं, तो आप भी हमारे भाई हैं और बाबा साहब की प्रतिमा लगवाने का समर्थन करें। और जिस दिन बाबा साहब की प्रतिमा लग जाए और मिलकर जुलकर हम मिठाई बांटेंगे, आपका मुँह भी मीठा करेंगे और अपना मुँह भी मीठा करेंगे। इसी बात के साथ मैं कहना चाहता हूँ, बाबा साहब, बाबा साहब, जय भीम, जय भारत। Subscribe to my channel and also press this bell icon. लगने जा रही है और कुछ छोटे-छोटे विरोध भी ऐसा देखने को मिल रहा है। और जैसा कि विदित है, आपका नाम भी भीमदत्ती है, इसीलिए आपको ये बोलना ही पड़ेगा। पूरा नाम बताएं अपना। और नमस्कार जी, मेरा नाम एडवोकेट भीमदत्त भारती है और ये बेहद हर्ष का विषय है कि ग्वालियर उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। हमें पढ़कर सुनकर बड़ा ही अच्छा लगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद जो उच्च न्यायालय है, जो ग्वालियर उच्च न्यायालय है, इधर स्थापित हो रही है। और मैं ये चाह भी रहा हूँ कि ग्वालियर के साथ साथ इंदौर में भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा भी स्थापित हो, जबलपुर खंड में भी स्थापित हो, क्योंकि ये हमारे देश के प्रथम कानून मंत्री हैं। और इनकी प्रतिमा न केवल जनमानस को ये बताएगी कि किस तरह से शिक्षा प्राप्त करने के बाद हम किस स्थान पर पहुंच सकते हैं, और ये एक अच्छा संदेश न्यायालय के माध्यम से जनमानस को जाएगा। मैं कितनी खुशी की लहर है एडवोकेट में, जो हम सभी जितने भी एडवोकेट हैं बेहद ही खुश हैं। और जो ये विरोध कर रहे हैं, इनकी मानसिकता का हम चूँकि विरोध कर रहे हैं तो ये गलत बात है। इनको भी हमारा समर्थन करना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित करने में इनको समर्थन करना चाहिए, और निश्चित रूप से इनको भी अपनी गलती का एहसास होगा और वो आगे चलकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित करने में पुरजोर तरह से समर्थन भी करेंगे। मेरा बस इसी के माध्यम से सभी से निवेदन है कि बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित होने के लिए सभी लोग समर्थन में आएँ, किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना करें। धन्यवाद।